आयरन लेडी। तो क्या दोस्तों आप लोग ये जानते हैं कि आयरन लेडी किसका नाम था और किसने रखा था? अरे नहीं, आप लोग मत सोचिए, आइए मैं आपको बताती हूँ। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्लब फॉर सेलेब्स, जहाँ आपको मिलेंगे बॉलीवुड के अमेजिंग अपडेट्स। तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों मैं आपको बताती हूँ कि हेनरी किसिंजर ने इंदिरा गांधी का नाम आयरन लेडी रखा था, और वो भी उनकी टफ पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करते हुए। लेकिन अब ये सोचने वाली बात है कि ये हेनरी किसिंजर कौन है? तो क्या करना अपन को जान के कौन है? देखो मान भी गए। नहीं, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये एक अमेरिकन डिप्लोमेट और साथ ही एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, और वो भी उस जमाने के। और दोस्तों जब मैंने नाम ले ही लिया है इंदिरा गांधी का, तो आप लोगों को ये आइडिया तो जरूर हो गया होगा कि इनका नाम मैंने क्यों लिया। क्योंकि इनकी लाइफ पर बेस्ड भी एक मूवी ऐसी आ रही है जिसका नाम है इमरजेंसी, जो कि रिलीज होने वाली है 6 सितंबर को। इसमें इंदिरा गांधी का किरदार खुद कंगना रनौत प्ले कर रही है। इस मूवी को डायरेक्ट प्रोड्यूस्ड भी खुद कंगना रनौत ही कर रही है, तो ये तो जाहिर सी बात है कि प्रोडक्शन भी उन्हीं का है। तो अब दोस्तों हमारी गाड़ी को इंदिरा गांधी के ट्रैक से उठाकर हम लाते हैं कंगना रनौत की ट्रैक पे, और अब हम बात करते हैं उनकी लाइफ के बारे में। तो ये तो हम सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो अपनी पॉलिटिकल लाइफ में कितना ज्यादा एक्टिव रहती है, और जितना अभी तक ट्रेलर में दिखाया गया है उससे ये तो कंफर्म हो चुका है कि कंगना ने खुद को अपने कैरेक्टर में इतना इन्वॉल्व कर लिया है कि ये तो समझ ही नहीं आ रहा कि अरे ये सच में इंदिरा है या फिर कंगना है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका वे ऑफ टॉकिंग और वॉइस मॉड्यूलेशन करके जितने ठहराव के साथ इंदिरा गांधी बोला करती थी, उसे भी बखूबी निभाने की कोशिश की गई है। तो भाई मेरी तरफ से तो फुल मार्क्स उनकी इस कड़क लाजवाब एक्टिंग के लिए। और अब आप कितने मार्क्स देते हैं कि हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों 25 जून 1975 की सुबह देशवासियों के लिए उतनी आम नहीं थी जितनी हर रोज होती थी, क्योंकि इस दिन डिक्लेयर हुई थी इमरजेंसी। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। अब इस इमरजेंसी की तो जाने कितनी ही कहानियां हैं दोस्तों, मतलब जाने कितनी ही, जो हम सोच भी नहीं सकते और अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जैसे न्यूज़पेपर में उनके खिलाफ कुछ न लिखा जाए तो सबसे पहले न्यूज़पेपर प्रिंटिंग ऑफिसेस की लाइट कनेक्शंस कट किए गए, और दोस्तों उसके तुरंत बाद ही मीडिया पर भी सेंसरशिप लागू हो चुकी थी, और ऑफिसेस में ऑफिसर्स को सिर्फ इसलिए बिठाया जाता था ताकि उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ कोई कुछ गलत ना छाप दे। और दोस्तों साथ में आपको ये भी बता दूं कि 3800 न्यूज़पेपर्स को कॉन्फिस्केट यानी कि जब्त कर लिया गया। 327 न्यूज रिपोर्टर्स को जेल में डाल दिया गया, और वो भी मीसा लॉ के तहत। जी हाँ दोस्तों, ये वही मीसा लॉ है जिसके अगेंस्ट में लालू प्रसाद यादव ने अपनी ही बेटी का नाम मीसा भारती रख दिया था, और वो भी इमरजेंसी के विरोध में। और दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे किस्से उस पीरियड ऑफ टाइम में हुए थे जिन्हें शायद गिनाया भी नहीं जा सकता। तो दोस्तों ये तो हो गई बहुत सीरियस बात जो हम लोगों को पसंद नहीं आती, और मुझे पता है कि आप लोगों को भी पसंद नहीं आती। तो आइए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको मूवी के कुछ डायलॉग्स के बारे में, जो डायलॉग्स आपके दिल को टक से जुड़ जाएंगे। जैसा कि ट्रेलर में और सैम बहादुर मूवी में भी दिखाया गया है कि जब इंदिरा गांधी सैम मानेकशॉ से पूछती हैं कि आर यू विद मी, तब उनका साफ जवाब होता है कि आई एम विद इंडिया प्राइम मिनिस्टर। साथ ही इस मूवी का एक और बेहद आइकॉनिक डायलॉग है, दैट इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया, जो कि इस मूवी के बेंचमार्क को परफेक्टली सेट करता है। तो ये तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि आपका टाइम बदले ना बदले, आपका पार्टनर बदले ना बदले, लेकिन इस मूवी को देखने के बाद आपकी चाय और पकौड़ों का टेस्ट वो जरूर बदल जाएगा। दोस्तों इस मूवी में और भी कई कैरेक्टर्स हैं, तो आइए अब उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुपम खेर की, जो रोल निभा रहे हैं जयप्रकाश नारायण का। उसके बाद श्रेयस तलपड़े, जो रोल निभा रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी का। उसके बाद विशाख नायर, जो रोल निभा रहे हैं संजय गांधी का। सतीश कौशिक रोल प्ले कर रहे हैं जगजीवन राम का। मिलिंद चौधरी रोल प्ले कर रहे हैं फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ का। जैसे सब लोगों के अपने अपने अलग अलग माइंडसेट्स होते हैं, तो उसी तरह इंदिरा गांधी के लिए भी लोग कुछ पॉजिटिव तो कुछ नेगेटिव पर्सपेक्टिव से सोचते थे। जैसे शुरू में मैंने आप लोगों को बताया था कि उन्हें आयरन लेडी का टैग मिला था। क्यों? क्योंकि उनकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत सॉलिड थी, और उसी डिसीजन मेकिंग पावर से उन्होंने डिसीजन लिया, वो भी अलग देश बनाने का, जिस देश का नाम है बांग्लादेश। तो दोस्तों उस टाइम इंडिया के सिखों ने सोचा, अरे इन्होंने एक देश तो बना ही दिया, तो ये हमारे लिए एक दूसरा देश भी बना देंगी, जिसका नाम वो रखना चाहते थे खालिस्तान। लेकिन उन लोगों की इस थिंकिंग को सपोर्ट ना करते हुए इंदिरा गांधी ने एंटी सिखों को मरवाना शुरू कर दिया, और इसी कारण जो लोकल सिख कम्युनिटीज थी वो उनके ही अगेंस्ट हो गई।
और उसके बाद 31 अक्टूबर 1984 को उन्हीं के गनमैन्स ने उनको शूट कर दिया। और दोस्तों इतना सब कुछ होने के बाद उनकी पिक्चर तो हुई क्लोज, लेकिन अब ये देखने वाली बात है कि जो पिक्चर अब रिलीज होने वाली है उसमें क्या सस्पेंस, क्या ड्रामा और क्या टर्न्स एंड ट्विस्ट देखने को मिलते हैं। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, और अगर आपको कुछ इंटरेस्टिंग लगा हो तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड लव योर पेरेंट्स।